Hello everyone. My name is Jatin Goyal and I am a second year MBBS student. पहले पार्ट में अपन ने जो है एनिमल किंगडम की बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी कि व्हाट इज़ एनिमल किंगडम, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल किंगडम, कि हम कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप में उनको फेंकेंगे. ठीक है, तो एक बार जस्ट उसको रिकैप करते हैं. नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट्स एंड देन कॉर्डेट्स. ठीक, तो नॉन कॉर्डेट्स पे जाने से पहले, फाइला स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ बेसिक क्विक रिकैप कि क्या पढ़ चुके हैं. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमने पढ़ा कि हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, लाइक सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे अपन ने क्लासीफाई करा था, नेचर ऑफ सिलम के बेसिस पे क्लासीफाई करा था, एंड पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अपन ने क्लासीफाई करा. सो नेक्स्ट इज़ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन से लेवल पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करा. ठीक है, तो अपने पास 4 लेवल है: सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. पता ही है कि सेल जो ऐसे अपने पास सेल्स हैं. ठीक है, तो सेल्स अगर कोई भी सेल लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह ऐसे पड़ा है बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये बॉडी, यहाँ पे सेल पड़े हैं ऐसे, तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं है, जस्ट सेल्स हैं. तो ये हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है? टिश्यू कैसे बनता है? जब सेम तरह के सेल्स सेम फंक्शन, जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करें, दैट इज़ टिश्यू बन जाता है. तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ये हमें सेलन ट्रेट्स में देखने को मिलेगी. सेलन ट्रेट्स के बाद अपन एक फाइला और पढ़ेंगे, दैट फाइला इज़ टीनोफोरा फाइला भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी. अनटिल एनसीईआरटी ने यहाँ पे अभी तक की इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बोला, बट आप खुद सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलन ट्रेटा में देखने को मिल रही है, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थस में. बीच में कौन सा बचा? टीनोफोरा बचा. तो टीनोफोरा में ऑब्वियसली बात है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आएगी. ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिल के एक ऑर्गन बना दें, तो दैट इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड वो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके एस्कल्मेंट्स तक जाती है. प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके एस्कल्मेंट्स तक जाती है. ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जुड़ के एक सिस्टम बना लेते हैं पूरा. तो दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? एनालिट से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी. ये तो बात करी अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की. अपन ने यहाँ पे पढ़े 2 सिस्टम पढ़े थे, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होएगा. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी डिफरेंट ओपनिंग्स होएगी, मतलब माउथ अलग है, एनस अलग है. बॉडी ये मान लो यहाँ पे माउथ जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि मुँह से खाना अंदर, एनस से खाना बाहर. ठीक है, वेस्ट बाहर. तो डिफरेंट ओपनिंग्स बनी हुई है. इनकम्प्लीट में क्या है? अपने पास ये बॉडी है, एक ही ओपनिंग है जहाँ से ये बॉडी के आउटसाइड होती है, और इसी से जो है खाना अंदर बाहर होता रहता है. दैट इज़ प्लैटीहेल्मिन्थस में तुम्हें ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा. अभी तक एनसीईआरटी ने अभी यही बोला कि इनकम्प्लीट कहाँ मिलेगा. हमें बाकी और चीज़ की जानकारी नहीं है. बाकी जब हम पढ़ते जाएंगे, अगर ऐसी कोई आती है टर्म कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तभी हम ध्यान में रखेंगे. अदरवाइज वी डोंट हैव टू लुक इनटू दैट टर्म्स. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया कि ओपन और क्लोज 2 तरह का होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड हार्ट से निकल रहा है, क्लोज में भी हार्ट से ही ब्लड निकल रहा है. लेकिन फ़र्क क्या है? हार्ट से निकल के यहाँ पे ये सेल्स पड़े हैं, यहाँ टिश्यू पड़ा है, डायरेक्टली ब्लड सेल्स और टिश्यूज़ में जा रहा है. लेकिन क्लोज में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अपने पास ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है. फॉर एग्जांपल आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आ रहा है. ठीक है, एंड जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जा रहा है. तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंट तरह की जो है ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड आता जाता रहता है, और ये टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुँचता है. ये मेन चीज़ थी. उसके बाद अपने पास है सिमेट्री. अपन ने बताया कि 3 तरह की सिमेट्री होती है, दैट इज़ एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री.
ऊपर एक पॉइंट मैंने लिखा था कि स्पॉन्जेस में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। सेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये जो सेल हैं इनमें बहुत सारा काम इन लोगों ने आपस में बांट रखा है कि तू भाई ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। ओके, अपन बात कर रहे थे सिमेट्री की। सिमेट्री में देखो, जतिन गोयल, सिमेट्री 3 तरह की है, ये अपन बता चुके कि ए सिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री क्या है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसको मैं सेंटर या कहीं मर्जी कहीं से भी उसको काटूं, लेकिन वो प्लेन जो है, काटने वाला जो धार है वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, लेकिन सेंटर से पास होने के बावजूद भी वो इक्वल डिवाइड नहीं कर पा रही, इनटू इक्वल हाउस में बॉडी डिवाइड नहीं हो रही, दैट इज ए सिमेट्री। ये किस में प्रेजेंट होती है? स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री, जिसमें मैं एक प्लेन से काटूं बॉडी को जो सेंटर से पास हो रहा हूँ, लेकिन वो डिवाइड करे उसको, तो बेसिक डिवाइड करे क्लासिफिकेशन में क्या क्या हमने पढ़ा कि बॉडी डिवाइड हो पा रही है इक्वल हाउस में, 2 इक्वल हाउस में। ये अपन को देखने को मिलती है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड नाइडेरिया में। सिलेंट्रेटा, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे नाइडेरिया में सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है। ध्यान रखना, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव CCER, ये मैंने एक निमोनिक बनाया था, CER, R is radial symmetry, next CCER, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निमोनिक फॉर द रेडियल सिमेट्री व्हिच इज सीन इन सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या है कि जिसमें बॉडी डिवाइड्स इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, पास 4 लेवल है, लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होती है एक ही प्लेन। मान लो कि सेल अभी ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन बॉडी में, यहाँ से सेंटर से इसको डिवाइड कोई भी सेल लेफ्ट और ये राइट एग्रीगेट्स की तरह हो जाएगी। पड़ा है बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे सेल पड़ा है, तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ। यहाँ पे जस्ट ये बात करी कि लेफ्ट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट एंड, तो ये हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और ये एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड उसके बाद सेम तरह के सेल्स, सेम फंक्शन। हियर इज अ कैच, बहुत सारे सेल्स की भाई जो काइनोडर्म्स है, एनसीईआरटी ने लिखा था कि काइनोडर्म्स में रेडियल एंड बायलैटरल दोनों देखने को मिलती है। अब ये हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगी। सिलेंट्रेट्स के बाद अपन तो ये आपको जस्ट एन फाइला और बनेगी दैट रेडियल सिमेट्री तुम्हें एडल्ट स्टेज, काइनोडर्म की एडल्ट स्टेज में तुम्हें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो है तुम्हें इसकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे अभी तक की इंफॉर्मेशन में ये नहीं बोला, बट आप खुद सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में देखने को मिल रही है, एंड ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें देखने को मिलेगी। सो टिनोफोरा में ऑब्वियसली बात है टिश्यू लेवल। नेक्स्ट है अपने पास डिप्लो एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब सेम तो डिप्लो ट्रिप्लो जर्म लेयर्स में एक ऑर्गन बनाते हैं, तो दैट इज कि इसमें मेन चीज क्या है? प्लेटीहेलमेंट से लेके आस्टोमेंस तक जाती है। प्लेटीहेलमेंट से लेके 2 लेयर्स पाई जाती हैं बॉडी में, 2 तरह की लेयर्स। उसके बाद तो ऑर्गन बाहर बनाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जोड़ के एक सिस्टम बना लेते हैं पूरा, तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी? एनालिट से लेके कॉर्डेटर तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये तो बात करी ये एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। दैट इज द ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर मेसोग्लिया क्या है? अनडिफरेंशिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है। मेसोडर्म, अगर मेसोडर्म सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी उसका नाम दे दिया मेसोग्लिया। अगर मेसोग्लिया एक्टो एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, दैट इज द डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जैसे और ये डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते कौन है? सिलेंट्रेट्स, एनस से खाना, प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक तुम्हें सारे डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इनकम्प्लीट में क्या है अपने पास? ये उसके बाद अपन ने बात करी थी सिलोम, जहाँ से सिलोम है क्या? सिलोम एक कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, और इसी से इट इज अ कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट इज प्लेटीहेलमिन्थस। अपने पास 3 तरह के आगे सिलोम था। अभी तक ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम बोला कि सिलोम है, यानी ट्रू सिलोम है, इसको ट्रू सिलोम बोल लो या सिलोमेट्स बोल लो, कुछ भी, ठीक है। अगर तो ये आती है, इसमें क्या है? ये यहाँ पे सिलोम क्या है? ये सिलोमेट्स हैं, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर एक कैविटी प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया, एक्टोडर्म है, ये बीच में एंडोडर्म है, और ये मेसोडर्म, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म के विचाले ये कैविटी है, क्लोज में कैविटी है। ये एनालिडा एंड एनालिडा से कॉर्डेट्स तक सब में निकल के यहाँ पे ये सेल्स स्यूडोसिलोम क्या है? स्यूडोसिलोम यानी जब ये मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्केच में क्या होता है कि पाउचेस की तरह प्रेजेंट टाइप की, तब ये इसको हम सिलोम तो है, ब्लड फ्लो होता है, लेकिन कैविटी
कैसे पाउचेस से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आ रहा है, इसको हम स्यूडोसिलोम बोलेंगे। और ये एंड जो कैपिलरीज है कैपिलरीज में जा रहा है, एसिलोम यानी कोई भी कैविटी प्रेजेंट जो है, देखो यहाँ पे कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये हमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलेगी। ये मेन नेक्स्ट अपन ने बात करी थी। उसके बाद अपने पास है सिमेट्री। ध्यान रखो सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, दैट इज एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल। ये एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट मैंने लिखा था कि सेगमेंटेशन मतलब बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेल, लेकिन विद द सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटमी बहुत सारा काम, यानी कुछ ऑर्गन्स की डिवीजन होनी चाहिए। आप करेंगे जस्ट एक मतलब सुनने के लिए बता रहा हूँ, इसको मेमोराइज मत करना, जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट समझ लो कि मेटामेरिज्म क्या है। मेटामेरिज्म जो इन्होंने एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया अर्थवॉर्म का, कि अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म क्या है? इसमें मीजोडर्मल, ये एक मीजोडर्मल इवेंट है तो जिसमें सीरियल रेपिटेशन होती है कुछ ऑर्गन्स की। वो ऑर्गन्स जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से डिराइव्ड है, जो एक्टोडर्म और एक्टोडर्म और क्या पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से जो ऑर्गन्स क्या हमने पढ़ा या जो टिश्यूज डिराइव्ड होते हैं, उनका सीरियल रेपिटेशन होना, दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एंडोडर्म जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन अपन ने क्लासिफाई करा सेगमेंटेशन नेचर ऑफ सिलम के बेसिस पे क्लासिफाई करा है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई करा। जो सेगमेंटेशन है, अब सिंपल सेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि सेगमेंटेशन इज कन्फाइंड ओनली टू एक्टोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन से लेवल पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा है। तो अपने पास 4 लेवल है। इसमें एग्जांपल है कि टेप वर्म्स, जो पता ही है कि सेल जो ऐसे से अपने पास सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो सेल्स अगर कोई भी सेल लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह ऐसे ठीक है पड़ा है बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे सेल पड़े हैं, तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उलझ के दे दिया है कोई ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन, इस पे इतना ध्यान मत देना। तो ये हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अपन बात करेंगे नोटोकॉर्ड्स की। नोटोकॉर्ड 2 तरह का होता है, एक तो नॉन कॉर्डेट्स बहुत सारे सेल्स मिलके नोटोकॉर्ड पहले होता क्या है, ये एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड-लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच इज फॉर्म्ड डॉर्सली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हमें सेलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगी। सेलेंट्रेट्स के बाद अपन एक फाइला और पढ़ेंगे, दैट इज फाइला इज टीनोफोरा फाइला। ये 2 तरह का होता है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स सॉरी नॉन कॉर्डेट्स आर द आप खुद सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेंट्रेटा में देखने को मिल रही है। तो इसमें नॉन कॉर्डेट्स में जो अपन फाइला स्टडी करेंगे दैट आर पॉरीफेरेंस टू इकाइनोडर्म। तो टीनोफोरा में इकाइनोडर्म के बाद एक और फाइला आएगा दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा नाम से तुम्हें पता लग रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब सेम जब बहुत सारे टिश्यूज मिलके तो उसको हम बनाते हैं, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं एंड वो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके आस्कलमेंथ्स तक जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द नॉन कॉर्डेट्स। फर्स्ट वी हैव द पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी डिफरेंट पॉरीफेरा के सारे ऑर्गेनिजम्स एक सिस्टम बना देते हैं पूरा। तो दैट इज ऑर्गेन सारे ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज स्पंजेस। कहां देखने को मिलती है? स्पंजेस मतलब वो जो स्माइली की तरह बॉल नहीं होती, उसको अगर आप उसको ये तो बात करी अपन ने तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अपन ने यहां पे पढ़े 2 सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है। तो पॉलीफेरा के ऑर्गेनिजम्स को स्पंजेस हमने क्यों बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी डिफरेंट ओपनिंग्स जो पॉलीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर बेसिकली लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जैसे स्पंजेस में वो पोर्स होती हैं, मोरियां होती हैं, वैसे ही पॉलीफेरन्स में भी आपको ये देखने को मिल रही होंगी ऐसे मोरियां क्या है। अपने पास ये बॉडी है, एक ही ओपनिंग है जहाँ से तो दे आर जनरली बॉडी के आउटसाइड होती है और इसी से एक टर्म जो है खाना मरीन एंड फ्रेश वाटर। मरीन एंड फ्रेश वाटर में ये का डिफरेंस क्या है कि मरीन मतलब जिसमें सॉल्ट अभी तक एनसीईआरटी ने अभी यही बोला कि बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल डीप सीज, अगर बहुत गहराई में सी के समुद्र के अंदर जाते जाओगे वहाँ पे तभी हम ध्यान में बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फ्रेश वाटर इज लाइक टू दैट टर्म्स।
रिवर्स सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया कि ओपन और क्लोज दो तरह का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड हार्ट से निकल रहा है, क्लोज में भी हार्ट से ही ब्लड निकलता है, लेकिन फर्क क्या है, हार्ट से निकल के यहाँ पे ये सेल्स पहला हमने पढ़ा पॉरीफेरा। डायरेक्टली पॉरीफेरा जो है जनरली मरीन मोस्टली, लेकिन क्लोज में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अपने पास मोस्टली ट्यूब्स वर्ड लिखा है, यानी कोई ब्लड फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एंड जो ये कैपिलरीज ध्यान रखना कि ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म different तरह की ये क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दीज आर पॉलीफेरस आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिज्म। मेन पॉलीफेरस चीज थी। उसके बाद अपने पास पॉलीफेरा आर सिमेट्री प्रिमिटिव अपन मल्टी ने बताया सेलुलर कि 3 तरह की ऑर्गेनिज्म, ठीक सिमेट्री है। होती है, दैट इज एंड एसिमेट्री, ये रेडियल अपन एंड पॉइंट बायलैटरल। डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीफेरा में सेलुलर ऊपर लेवल एक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट मैंने लिखा था कि बेस्ट स्पॉन्जेस में जो मेन division of क्वेश्चन labor है, देखने को मेन मिलती है। क्वेश्चन Cells है तो present पॉलीफेरा का, है, दैट लेकिन इज द ये जो वाटर cell है, ट्रांसपोर्ट इनमें सिस्टम बहुत एंड सारा वाटर काम कैनाल इन लोगों ने आपस में बांट रखा है कि तू भाई ये काम सो करेगा, ये तू ये काम करेगा। पॉलीफेरा का एक स्पेशल पॉइंट है जो पॉलीफेरेंस में देखने को मिलता है, दैट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो इस जो ये पोर्स लगे हुए हैं, इन पोर्स में से वाटर अंदर आता है एंड यहाँ पे जो ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर जाता है एंड कैविटी से फिर ये पोर्स के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। हमने जिस पोर के थ्रू ये वाटर अंदर जा रहा है उसको नाम दे दिया ऑस्टिया, कैविटी को हमने बोल दिया स्पंजोसी, एंड जिससे ये बाहर आ रहा है, जिस रूट से ये बाहर आ रहा है, उस रूट को हमने नाम दे दिया ऑस्क्यूल। नॉन कॉर्डेट्स पे जाने से पहले ये जो पाथवे है ये क्यों है भाई, ये पाथवे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या हम जैसे खाना तो खाते हैं तो इसका हमें फायदा क्या है, खाना आना क्या क्या हमने ठीक है, मुंह का फायदा क्या है, कोई हमारे में छेद होता है, छेद का फायदा है, उससे कोई चीज़ अंदर जाएगी, खाना अंदर आएगा, रेस्पिरेशन एक्सचेंज होगा और वेस्ट रिमूव होगा, ठीक है। अंदर आने वाला यानी ऑस्ट्रिया से खाना अंदर आएगा, रेस्पिरेशन एक्सचेंज होगा, ऑस्ट्रिया से जो है सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव खाना जो वेस्ट है रिमूव होगा, ठीक। क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स, एक तो ऐसे ही सी से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कौन से लेवल पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है। तो अपने पास 4 लेवल है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन। पता ही है कि सेल जो है जैसे अपने पास सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल्स अगर कोई भी सेल लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह ऐसे पड़ा है बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहाँ पे सेल पड़े हैं, तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय सेल्स हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो पॉलीफेरा इनके पास क्या है, सेम तरह के सेल्स, सेम फंक्शन, जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करें, दैट इज टिश्यू, फाइबर्स पाए जाते हैं, टिश्यू बन जाता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगी। सिलेंट्रेट्स के बाद अपन एक फाइला और बनेंगे, दैट फाइला इज टीनोफोरा फाइला भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। ये एक ही चीज़ से एनसीईआरटी ने यहाँ पे अभी तक की इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बोला, बट आप खुद सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में देखने को मिली है, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिंथस में। बीच में कौन सा बचा? टीनोफोरा बचा। तो टीनोफोरा में ऑब्वियसली बात है टिश्यू लेवल। उसके बाद यानी इसका मतलब क्या है कि एग्स एंड स्पर्म्स आर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जब सेम जब बहुत सारे टिश्यूज मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो प्लैटीहेलमिंथस से लेके एस्केलमेंट्स तक जाती है, प्लैटीहेलमिंथस से लेके एस्केलमेंट्स तक जाती है, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जोड़ के एक सिस्टम बना लेते हैं पूरा। तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो हमें मतलब कहाँ देखने को मिलेगी? एनालिट से लेके कॉर्डेटा तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से जो ये तो बात करी अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अपन ने यहाँ पे पढ़े 2 सिस्टम पढ़े थे, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, कंप्लीट एंड फर्टिलाइजेशन इज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी डिफरेंट ओपनिंग्स होगी, मतलब माउथ अलग है, एनस अलग है। बॉडी ये मान लो यहाँ पे माउथ खाना, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि मुंह से खाना अंदर, एनस से खाना बाहर, ठीक है, वेस्ट बाहर। तो डिफरेंट ओपनिंग्स बनी हुई है।
इनकम्प्लीट में क्या है, अपने पास ये बॉडी है, एक ही ओपनिंग है जहाँ से ये बॉडी के आउटसाइड होती है और इसी से जो है खाना अंदर बाहर होता रहता है। दैट इज़ प्लेटिहेलमिन्थ में तुम्हें ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अभी तक एनसीईआरटी ने अभी यही बोला कि इनकम्प्लीट कहाँ मिलेगा, हमें बाकी और चीज़ की जानकारी नहीं है। बाकी जब हम पढ़ते जाएंगे अगर ऐसी कोई आती है टर्म की यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तभी हम ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज वी डोंट हैव टू लुक इनटू दैट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया कि ओपन और क्लोज दो तरह का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ब्लड हार्ट से निकल रहा है, क्लोज में भी हार्ट से ही ब्लड निकल रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है, हार्ट से निकल के यहाँ पे ये सेल्स पड़े हैं, यहाँ पे यहाँ टिश्यू पड़ा है, डायरेक्टली ब्लड सेल्स और टिश्यूज़ में जा रहा है। लेकिन क्लोज में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अपने पास ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, एंड जो कैपिलरीज है कैपिलरीज में जा रहा है, तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंट तरह की जो है ट्यूब्स हैं जिनमें ब्लड आता जाता रहता है और ये टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुँचता है। तो पहले इसके ये मेन चीज़ थी। उसके बाद अपने पास है सिमेट्री। सिमेट्री अपन ने बताया कि 3 तरह की सिमेट्री होती है, दैट इज एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। और फ्रेश वाटर होता है। ऊपर एक पॉइंट मैंने लिखा था कि स्पॉन्जेस में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सेल है इनमें बहुत सारा काम अलग अलग आपस में बांट रखा है कि तू भाई ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ओके ठीक है, मान लिया एक्वेटिक है, बट मोस्टली मरीन है, यानी मोस्टली मरीन, यानी कुछ फ्रेश वाटर हो सकता है, कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं, सिलेंडर कुछ हो सकते हैं, हमें वो कुछ पहले पार्ट में अपन ने जो है एनिमल किंगडम की बेसिक जो सिलेंडर है ये सिसाइल या फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, सिसाइल भी हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग। सिसाइल या फ्री स्विमिंग का मतलब, सिसाइल मतलब ये किसी बेस से ऐसे जुड़े पड़े हैं, ठीक है, बेस से ये देखो ये एक अपने पास ऑर्गेनिज्म है, ये इस बेस से जुड़ा हुआ है, दैट इज सिसाइल है, मूव नहीं कर सकता। फ्री स्विमिंग है, ये तुमने जेलीफिश की तरह ये देखा ही होगा, ऐसे पानी में जाने से पहले, फाइला स्टार्ट करने से पहले। रेडियली सिमेट्रिकल ये अपन पढ़ चुके हैं कि सिलेंडर रेडियली की क्या पढ़ चुके हैं। तो बेसिक अब बात करते हैं कि सिलेंडर को हमने नाइडेरिया पढ़ा कि हमने नाइडेरिया क्यों बोला, बिकॉज सिलेंडर जो लाइक सेलुलर टिश्यू ऑर्गन, ये नाम है, ये नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई करा था। नेचर ऑफ सिलम के बेसिस पे क्लासिफाई करा है, एंड पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे अपन ने कैप्सूल होता है या स्टिंगिंग कैप्सूल को हमने अलग से फिर नेक्स्ट दैट इज की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाम ध्यान रखो कि न तीनों में आ रहा है, मेटो सिस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से लेवल पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा, ठीक है। तो अपने पास 4 लेवल है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन। पता ही है कि सेल जो ऐसे से अपने पास सेल्स, ठीक है, तो सेल्स अगर कोई भी सेल लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह ऐसे प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट सेल्स, तो ये है नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स, ये टेंटिकल्स, ये जो टेंटिकल निकल रहा है, तो ये हमें देखने को मिलेगा बॉडी पे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये एनकरेज के लिए आप इनके पास देखो स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंग मतलब जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म करें, दैट इज टिश्यू, स्टिंग मारना, डंग मारना, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप को बचाने के लिए सिलेंड्रेट्स में देखने को मिलेगी। सिलेंड्रेट्स के बाद अपन एक फाइला और नाइडेरिया जो है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपन पढ़ चुके हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, बता दिया। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर नाइडो ब्लास्ट में, सॉरी ना सिलेंड्रेटा में, तो ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, जो माउथ है वो हाइपोस्टोम की तरफ होगा। बीच में कौन सा बचा, टीनोफोरा। डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है एंड इंट्रासेलुलर दोनों, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब सेम फॉर एग्जांपल जैसे कि जब बहुत सारे टिश्यू स्केलेटन के एक ऑर्गन बना दें, तो दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो प्लैटीहेलमिन्थ से लेके आस्केलमिन्थ तक जाती है, प्लैटीहेलमिन्थ से लेके आस्केलमिन्थ तक जाती है। नाइडेरियंस में एग्जिबिट टू बेसिक, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जोड़ के एक सिस्टम बना देते हैं पूरा। तो पॉलिप्स एंड सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी बात करते हैं। पॉलिप जो है सिसाइल एंड सिलेंड्रिकल, पॉलिप सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की तरह, ये तो बात करी अपन ने टी बनाओ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अपन ने यहाँ पे पढ़े दो सिस्टम पढ़े थे,
डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज होएगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी डिफरेंट ओपनिंग्स होगी, मतलब माउथ अलग है, एनस अलग है, बॉडी ये मांगो यहाँ पे ये तुम्हें हाइड्रा या ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि मुंह से खाना अंदर, एनस से खाना बाहर, वेस्ट बाहर, तो डिफरेंट ओपनिंग्स बनी हुई है। लेटर इज यानी इनकम्प्लीट में क्या है, अपने पास ये बॉडी है, एक ही ओपनिंग है जहाँ से ये बॉडी के आउटसाइड होती है और इसी से जो है खाना अंदर बाहर होता है। दैट इज फ्लैटी हैंड्स में तुम्हें ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। मेडुसा भी बोलते हैं। अभी तक एनसीईआरटी ने अभी यही बोला कि इनकम्प्लीट कहाँ मिलेगा, हमें बाकी और चीज़ की जानकारी नहीं है। बाकी जब हम पढ़ते तो इसको अगर ऐसी कोई आती है टर्म की यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तभी हम ध्यान ऑरेलिया और जेली डोंट हैव टू। कुछ नाइटेरियंस में दोनों फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया कि ओपन और क्लोज दो तरह का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड हार्ट से निकल रहा है, क्लोज में भी हार्ट से ही ब्लड निकल रहा है, लेकिन फर्क क्या है, हार्ट से निकल के यहाँ पे ये सेल्स पड़े हैं, यहाँ पे यहाँ टिश्यू पड़ा है, डायरेक्ट दोनों फॉर्म्स जब एग्जिबिट करते हैं उसको हम, लेकिन क्लोज में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अपने पास ट्यूब्स हैं, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन से ब्लड आ रहा है, ठीक है, करेगा। एंड जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में जा रहा है, तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंट तरह की जो है ट्यूब्स हैं, पॉली तो बनाएगा सेक्सुअल है, लेकिन ये टिश्यू और सेल्स मेल बनाएगा एसेक्सुअली। ये मेन चीज़ थी। उसके बाद अपने पास सिमेट्री। सिमेट्री अपन ने बताया कि 3 तरह की सिमेट्री होती है, दैट इज एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो ऊपर एक पॉइंट मैंने लिखा था कि स्पॉन्जेस में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये बहुत सारा काम इन लोगों ने आपस में बांट रखा है। पेनाटोला पेन नाम में आ रहा है, पेन सी पेन, गर्गोनिया सी फैन, गर्गोनिया गॉर्जियस फैन, ऐसे याद कर लो, गॉर्जियस फैन बड़ा गॉर्जियस है, ठीक है, गर्गोनिया का फैन है। मिनियनडोरेना ब्रेन कॉलर, पहले इसके नाम है रिएना ब्रेन, जो रेन ब्रेन बेसिक ब्रेन ठीक है। अडाम्सिया सी एनिमल सी एनिमल यानी कि इसका दुश्मन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई फाइसेलिया पोर्टुगस मैन ऑफ बैंकिंग। तो नेक्स्ट अपन का फाइलम है, नेक्स्ट फाइला जस्ट उसको रिकैप करते हैं। फाइला की बात करें तो दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा पे जाने से पहले फाइला स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ बेसिक सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब जेलीज की क्या पढ़ चुके हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इनकी शेप क्या हमने पढ़ा, ठीक है। कॉम्ब जेलीज यानी कंगे की तरह ऐसे जो ये लगे बड़े हैं, ठीक है, कंगे की लाइक सेलुलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम क्लासिफिकेशन है। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे अपन ने क्लासिफाई करा था। एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ सिलम के बेसिस पे क्लासिफाई करा था। ये पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, रेडियल सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पे इसमें क्लासिफाई करा है रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इज की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पे भी बता दिया। बॉडी में को क्लासिफाई प्लेट्स पाई जाती है। बॉडी में 8 अपने पास 4 लेवल है, सेल, टिश्यू और बॉडी बियर्स। पता ही है कि सेल एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सेल्स अगर कोई भी सेल लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह से पड़ा है बॉडी वाली ऐसे सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो ये 8 निकल रही होंगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है, टिश्यू कैसे बनता है, जब सेम तरह के सेल्स सेम फंक्शन, जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन सेम फंक्शन परफॉर्म करें, दैट इज टिश्यू। एक्सटर्नली निकल रही है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकल रही है। ये हमें सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगी। सिलेंट्रेट्स के बाद अपन एक फाइला और बनेंगे, दैट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा फाइला इस टीनोफोरा फाइला बेबी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। डाइजेशन इज बोथ एनसीईआरटी ने यहाँ पे अभी तक की डिफिनेशन में ये नहीं बोला, बट आप खुद सोचो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में देखने को मिल रही है। एंड सबसे लेवल ऑफ अच्छी प्रॉपर्टी जो इसमें देखने को मिल रही है दैट इज बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस ल्यूमिन यानी लाइट की तरह चमकना। बायोलॉजिकली क्या है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकली यानी जब ऑर्गेनिज्म लाइट की तरह एमिट, लाइट बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बना लाइट दैट इज होते हैं वेल मार्किंग टिश्यू एंड वो सेक्स एलिमेंट से लेके सेक्सेस तक आर नॉट सेपरेट, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है
उसके बाद ओनली सेक्सुअल होती है एंड फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो दैट इज ऑन सिस्टम फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कहाँ देखने को मिलेगी? इसकी एग्जांपल क्या है? इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया एंड ये तो बात करी अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का पुलिस वेरिफिकेशन करने आते हैं ना पासपोर्ट के लिए, सिस्टम ओपन एंड क्लोज होएगा। प्लूरोब्रेकिया डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यानी डिफरेंट ओपनिंग्स होएगी, मतलब माउथ अलग है, याद हो गया बॉडी जो ये ऑर्गेनिज्म दे रखा है ये कौन सा है? जैसे प्लूरोब्रेकिया बॉडी में क्या होता है, ठीक है कि मुंह से खाना नेक्स्ट अंदर, बात करते हैं एनस से खाना बाहर, फ्लैटी हेलमिन्थ्स की वेस्ट बात बाहर, करें तो डिफरेंट